जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला के अध्याय 4 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आप गीता के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक शिक्षा का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग में आपने जाना कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और सही मार्ग पर चलने के महत्व के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्क्रियता उचित नहीं है और कर्म करना मानव स्वभाव है, चाहे वह सकाम यानी रुचिकर हो या निष्काम यानी निष्पक्ष। यदि आपने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो आपको उन्हें एक बार अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस गीता श्रृंखला में आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियो को ठीक से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय लेकर आए हैं, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग की चर्चा है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहा जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय हमें बताता है कि ज्ञान प्राप्त करते हुए कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। यह अध्याय ज्ञान की महिमा, उसकी गरिमा और परम ज्ञान प्राप्त करने की साधना सिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार गुरु परंपरा से राजाओं ने ज्ञान योग का ज्ञान प्राप्त किया, किंतु अनंत युग बीत जाने पर यह विद्या संसार से लुप्त हो गई। आज मैं उसी प्राचीन गुप्त योग ज्ञान को तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, अतः तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, आप तो विवस्वान के बहुत बाद में पैदा हुए थे, फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने ही उसे ये ज्ञान आरंभ में दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परंतप, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, परंतु तुम उन्हें भूल गए हो, जबकि मुझे सब याद है। यद्यपि मैं अजन्मा समस्त प्राणियों का स्वामी और अविनाशी हूं, तथापि मैं अपनी दिव्य शक्ति योगमाया के द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूं। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूं। हे अर्जुन, जो लोग मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य स्वरूप को जानते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोग मेरे ज्ञान से शुद्ध होकर, मेरी शरण में आकर आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन हो चुके हैं और इस प्रकार मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। मैं मनुष्य को उसी भावना के अनुसार फल देता हूं जिस भावना से वे मेरी शरण में आते हैं। हे प्रथापुत्र, सभी लोग जाने अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में स्वार्थपूर्ण कार्यों में सफलता चाहने वाले लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि स्वार्थपूर्ण कार्यों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्यों के गुण और कर्म के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही मानो। न तो कर्म मुझे अशुद्ध करते हैं और न मैं कर्मों के फल की इच्छा करता हूं। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वो कभी भी कर्मों के फलों से नहीं बंधता। इस सत्य को जानकर ही प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया था। अतः तुम भी उन बुद्धिमान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म का रहस्य बताता हूं।
जिसे जानकर तुम सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य अकर्म में कर्म को और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। वे सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहते हैं। वे मनुष्य जिनके समस्त कर्म सांसारिक सुखों की इच्छा से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्मों के फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा बुद्धिमान कहते हैं। ऐसे बुद्धिमान मनुष्य अपने कर्मों के फल की आसक्ति त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते हैं तथा बाह्य विषयों पर निर्भर नहीं रहते। यद्यपि वे कर्मों में लगे रहते हैं, फिर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। ऐसे ज्ञानी जन पूर्ण संयमित मन और बुद्धि से कार्य करते हैं, संपत्ति के स्वामित्व का त्याग करते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए वे पाप के फलों से प्रभावित नहीं होते। जो मनुष्य अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट रहते हैं, जो द्वंद्व से मुक्त रहते हैं और ईर्ष्या नहीं करते, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहते हैं, वे कर्म करते हुए भी कभी कर्म के बंधन से नहीं बंधते। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसीलिए वे कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में लीन है, उनके लिए उनका हवन ब्रह्म है, हवन की सामग्री ब्रह्म है, हवन का पात्र ब्रह्म है, अर्पण कार्य ब्रह्म है तथा यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहज ही भगवद धाम को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ योगी सांसारिक वस्तुओं की आहुति देकर देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य अपनी आत्मा को परम सत्य ब्रह्म की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कुछ योगी जन अपनी इंद्रियों तथा सुनने जैसी अन्य क्रियाओं को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, जबकि कुछ अन्य अपनी वाणी तथा इंद्रिय के अन्य विषयों को इंद्रिय रूपी यज्ञ की अग्नि में भेंट चढ़ा देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी अपनी समस्त इंद्रिय क्रियाओं और प्राण शक्ति को नियंत्रित मन की अग्नि में भस्म कर देते हैं। कुछ अपनी संपत्ति को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं, कुछ कठोर तपस्या को यज्ञ के रूप में करते हैं, कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, जबकि कुछ वैदिक शास्त्रों के ज्ञान का अध्ययन और संवर्धन यज्ञ के रूप में करते हैं, जबकि कुछ कठोर व्रत लेते हैं। कुछ ऐसे भी योगी हैं जो समाधि में रहने के लिए अपनी सांस रोक लेते हैं। वे प्राण को अपान में और अपान को प्राण में रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण और अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम खाकर प्राण को प्राण में त्याग देते हैं। जो इन यज्ञों के रहस्य को जानते हैं और इन्हें संपन्न करते हैं, वे इन यज्ञों के अमृत तुल्य अवशेष का स्वाद लेते हैं और परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे करुश्रेष्ठ, जब मनुष्य इस लोक में या इस जन्म में यज्ञ किए बिना सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे सुखपूर्वक रह सकेगा? वेदों में इन सभी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है और इन्हें विभिन्न कर्मों का मूल मानो। ये ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त कर देगा। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ किसी भी प्रकार के शारीरिक या भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की परिणति दिव्य ज्ञान में होती है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। हे अर्जुन, इस मार्ग का अनुसरण करके तथा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम ये देख सकोगे कि सभी प्राणी परमात्मा के अंश हैं तथा वे सभी मुझ में स्थित हैं। जिन्हें समस्त पापियों में महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार
ज्ञान रूपी अग्नि समस्त भौतिक कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करता है, वो हृदय में इस ज्ञान को प्राप्त करता है। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो अज्ञानी मनुष्य न श्रद्धा रखते हैं, न ज्ञान रखते हैं तथा जो संशयी स्वभाव के हैं, वे गिर जाते हैं। संशयी जीव को न तो इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। हे अर्जुन, जिन्होंने योग की अग्नि में अपने कर्मों को नष्ट कर दिया है और जिनके संशय ज्ञान द्वारा दूर हो गए हैं, उन्हें कर्म नहीं बांध सकते। वे ही वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, अपने हृदय में अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से नष्ट कर दो। अपने आप को योग में लगाओ, उठो और युद्ध करो। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में समझें कि हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग से क्या सीखा है। भगवद गीता के चौथे अध्याय में निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और संन्यास योग के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। निष्काम कर्म योग इस अध्याय में बताया गया है कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्तव्य मानकर करना चाहिए। इससे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग इस अध्याय में ज्ञान के महत्व पर जोर दिया गया है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति संसार के भ्रमों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। संन्यास योग, संन्यास का अर्थ केवल संसार का त्याग करना नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इस अध्याय में बताया गया है कि संन्यास के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार कर्मों के फलों से विरक्त रह सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन तीनों के अलावा इस अध्याय में गुरु के महत्व पर भी जोर दिया गया है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर उनकी सेवा करने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो कुल मिलाकर भगवद गीता का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके, ज्ञान प्राप्त करके और कर्मों के फलों से अलग रहकर मोक्ष प्राप्त किया जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।